alaikum and welcome to Hifza's Graphic. Today's our topic is pen tool. The pen tool allows you to draw paths and create custom shapes. It's also used for creating anything, is it logos or illustration. अगर आप कोई भी आपने कस्टमाइज शेप ड्रॉ करनी है तो आपको पेन टूल की ज़रूरत होती है। आप जो भी इलस्ट्रेशन करते हैं अपने फोटोशॉप के अंदर वो सब आपकी पेन टूल से मदद से होती है। अगर ये पाथ से लेके एक इलस्ट्रेशन तक, आप लोगों से लेके आपकी जितनी भी इलस्ट्रेशन हो रही होती है वो सारी पेन टूल की मदद से हो रही होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ पेन टूल। पेन टूल का यूज़ कैसे करते हैं। पेन टूल को सिंपली आपने अपने टूल बार पे आना है। टूल बार पे आके अपने माउस की मदद से यहाँ पे एक जहाँ से आप अपनी शेप ड्रॉ करना स्टार्ट करनी है वहाँ पे आके स्टार्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ सपोज यहाँ पे मेरी एक शेप है, मैंने यहाँ पे आके स्टार्ट की है। तो अगर मैंने स्ट्रेट लाइन बनानी है तो सिंपली मैं यहाँ पे आके शिफ्ट की मदद से यहाँ पे आके प्रेस कर दूंगी तो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन बनी। कर्व वाली लाइन बनानी है तो मैं सिंपली फर्स्ट पॉइंट पे जाऊंगी, सेकंड पॉइंट पे जाऊंगी, क्लिक करूंगी माउस की मदद से। अगर मैं माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी तो कर्व ऊपर की तरफ बनेगा। अगर मैं अपने माउस को ड्रैग ऊपर की तरफ करूंगी तो आपका कर्व नीचे की तरफ बनेगा। उसके बाद फिर ये आपको दो हैंडल दे देगा, लेकिन ये माउस आपका पेन टूल तब तक चलता रहेगा जब तक आपका पाथ क्लोज नहीं होगी। अगर आपकी पाथ यहाँ पे क्लोज नहीं हुई तो आगे देखिए, आगे फिर भी पेन चलता जा रहा है। यहाँ पे अगर मैंने अपनी आगे पाथ को क्लोज किया तो अब आगे हमारा पेन टूल बंद हुआ है। उसके अलावा ये आपके हैंडल्स है। अपने हैंडल्स को कैसे हैंडल करना है, अपने कंट्रोल की मदद से यहाँ पे आना है और अपने आप हैंडल को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने एंकर पॉइंट पे। एंकर पॉइंट को हैंडल कैसे करना है। ये आपके जो डॉट नजर आ रहे हैं ये आपके एंकर पॉइंट्स हैं। आपने एंकर पॉइंट को हैंडल करना है कैसे है। अगर ये आपका एक कॉर्नर है, आपने अपने कॉर्नर को स्मूथ कर्व में चेंज करना है। आप ऑल्ट का बटन दबाएं, क्लिक करें तो ये देखिए आपको एक स्मूथ कर्व दे रहा है। ठीक है। उसके अलावा आप चाहते हैं अपने इस स्मूथ दोबारा कॉर्नर में कन्वर्ट कर तो ऑल्ट दबा के क्लिक कर देंगे तो दोबारा कॉर्नर में हो जाएगा। दोबारा बता देती हूँ, अगर आप चाहते हैं अपने को आपने कर्व स्मूथ कर्व देना है, ऑल्ट का बटन दबाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो देखिए आपका कर्व हो रहा है। अगर आप इसको दोबारा कॉर्नर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो आपका दोबारा से कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा एंकर पॉइंट के मूवमेंट को चेंज करना है, आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो आपका एंकर पॉइंट जिस मूवमेंट में, जिस डायरेक्शन में आपने मूव करना है वो मूव होगा। तो यहाँ तक आपको एंकर की भी समझ आ गई। उसके अलावा अगर आप अपने हैंडल को एडजस्ट करना, ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो ये आपको दो कॉर्नर दे देगा। जिस पॉइंट पे भी आएंगे वहां पे ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दो कॉर्नर दे देंगे। उसके बाद फिर ये वाली लाइन जो सी है, इस वाली लाइन को ये वाला हैंडल जो है इस लाइन को एडजस्ट करा और ये वाला हैंडल इस लाइन को करा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हमने किसी भी यहाँ पे कोई पिक्चर इम्बीड करके देखती हूँ और पिक्चर के थ्रू मैं अब स्केच करती हूँ और उसको मैं पेन की मदद से ड्रॉ करके फिर देखते हैं कि आपका पेन टूल पिक्चर्स को कैसे स्केच करता है। यहाँ से अगर मैं कोई भी एक पिक्चर ले लूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ से ये डक ले ली है, मैंने इसको प्लेस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। और मैं अपने सिलेक्शन टूल पे आके इसको साइज छोटा कर लेती हूँ। ठीक है। कंट्रोल 0 करती हूँ, कंट्रोल प्लस करती हूँ और अब मैं अपनी डक की स्टार्ट करती हूँ पेन टूल की मदद से। अब आपको पता है शेप यहाँ से ड्रॉ होना स्टार्ट हुई है। मैं सिंपली पहले यहाँ क्लिक करूंगी, अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूंगी तो वो कर्व देना शुरू कर देगा, आपके शेप को कर्व दे रहा है। ठीक है, ये कर्व दे दिया। ये देखिए व्हाइट में कन्वर्ट हो क्योंकि मेरा व्हाइट कलर फिल है। उसके बाद आप अगले पॉइंट पे जाना चाहते हो तो पिछले मुझे अगला पॉइंट कर्व वाला नहीं चाहिए तो आपने सिंपली अपने दोबारा पीछे वाला जो आपका एंकर पॉइंट है उसके पर क्लिक करना है और अब आपने यहाँ पे प्रेस करना है क्योंकि मुझे वो वाला कर्व पॉइंट नहीं चाहिए था। अब मैंने नया यहाँ से माउस लिया, माउस की मदद से मैंने फिर क्लिक किया और यहाँ पे कंट्रोल Z करती हूँ क्योंकि मुझे ये पॉइंट यहाँ पे चाहिए। मैंने क्लिक करके ड्रैग किया तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट बन गया। उसके बाद मैंने ये पॉइंट एंड कर दिया। अब मैं यहाँ से यहाँ तक करती हूँ क्लिक एंड ड्रैग। फिर मैं पिछला वाला पेन बंद कर देती हूँ, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करती हूँ। उसके बाद अगले पॉइंट पे आती हूँ, यहाँ से भी क्लिक एंड ड्रैग करती हूँ। कलर फिल मैं इसका बंद कर देती हूँ, पेंसिल कर कलर इसका मैं बंद कर देती हूँ फिलहाल। फिर मैं यहाँ से अब मैं रफली से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से यहाँ तक आ रही हूँ, यहाँ से जल्दी जल्दी मैं इसकी शेप ड्रॉ कर लेती हूँ।
क्लिक करके और ड्रैग करना है। देखिए मैं बीच में अपना एस्केप का बटन दबा रही हूँ अपनी शेप के अंदर। अपने शेप को आगे पीछे करने के लिए मैं अपना एस्केप का बटन दबा रही हूँ और इसकी मदद से मैं अपनी शेप को ऊपर नीचे कर रही हूँ। कैनवस मेरा अपनी जगह पे ही है। तो ये मेरी एक शेप ड्रॉ हो चुकी है। अब आपको कुछ मैं सेटिंग देखती हूँ। जैसे ये शेप मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं है। मैं अपने एंकर पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहती हूँ। मतलब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करती हूँ और इस एंकर पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाती हूँ। कंट्रोल का बटन दबाऊंगी और ये मैं शेप को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहती हूँ। देखिए आपकी शेप ऊपर जा रही है। अब मेरा ये मैं चाहती थी एंकर पॉइंट यहाँ नहीं था तो वहां रखना है। मैं जहाँ पे अपना एंकर पॉइंट रखना चाहती हूँ वहां पे ऑल्ट का बटन दबा के एंकर पॉइंट रख दूंगी। ये हमारी एक शेप ड्रॉ हो गई है। अब आप अपनी मर्जी से इस शेप का स्केच कहीं भी इसकी सिलेक्शन करके लेके जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी पीछे वाली इमेज को आपने लॉक करना था, आप लॉक भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे जाके यहाँ पे आपके लास्ट लॉक होता है, यहाँ पे जाके सिलेक्शन को लॉक कर देंगे और अपनी ये वाली सिलेक्शन को आप सेव कर सकते हैं या ग्रुप कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। उसके अलावा कुछ आपके पेन टूल के ऑप्शन है, पेन टूल के ऑप्शन पे चलते हैं। ऊपर से अगर आपने अपने कलर या अपने स्ट्रोक की एडिटिंग करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिड में ऐड करना है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए डिलीट एंकर पॉइंट पे आएंगे। एंकर पॉइंट टूल की मदद से आप अपने एंकर की मूवमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, वरना आप कंट्रोल की मदद से कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली एंकर पॉइंट टूल पे आएंगे तो अपने एंकर पॉइंट की डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर यू टुडे। We'll see you in the next one with another video. Allah Hafiz.